नमस्कार साथियों। अज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति है मौन, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान नहीं रहता। जो अपनी जुबान को वश में रखता है वह जीवन भर नियंत्रण रखता है, किंतु जिसका जुबान पर वश नहीं होता वह नाश को प्राप्त होता है। मौन क्रोध का दमन करने में व्यक्ति की जितनी सहायता करता है उतना अन्य कोई नहीं। मित्रों, इस दुनिया में वह इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। जीवन की भागदौड़ के दौरान जब आपको लगने लगे कि मैं कहीं खो गया हूं, उस वक्त कुछ देर शांति से बैठ जाने से आप फिर से सही रास्ते की ओर चलना शुरू कर सकते हैं। आत्मा निरंतर बहुत धीमी आवाज में आपसे कुछ कहना चाहती है, जिसे मौन रहकर सुनने से आप परम सुख प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, चुप रहना हमारी सेहत के साथ साथ हमारे मस्तिष्क के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। इससे स्ट्रेस दूर होने के साथ अच्छी नींद आने तक कई फायदे सेहत को मिलते हैं। अक्सर लोग सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं ताकि उनका मन शांत रहे और वे दिन भर एनर्जेटिक महसूस कर सके। कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठकर थोड़ी देर शांत रहना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। हालांकि कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनका ध्यान मेडिटेशन और चुप रहने में नहीं लगता। लेकिन अगर रोजाना 1 घंटा चुप रहा जाए तो इससे जुड़े कई स्वास्थ्य लाभ देखने को मिल सकते हैं। रोजाना अगर उठने के बाद 1 घंटा मौन व्रत धारण किया जाए या किसी से बात ना की जाए तो यह हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। ऐसा करने से स्ट्रेस दूर होता है और मन शांत रहता है। रोजाना 1 घंटा चुप रहना हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभकारी साबित होता है। याददाश्त में तेजी से बढ़ोतरी होती है और सिर दर्द की समस्या भी खत्म होती है। नियमित रूप से मेडिटेशन करते हुए यदि आप खुद को 1 घंटे तक चुप रखते हैं तो इससे इमोशनल अवेयरनेस बढ़ती है और सोचने समझने की क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। अच्छी गहरी समझ के लिए शांत रहना सबसे अधिक आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि चुप रहने से रोजाना अच्छी नींद आती है और आप पूरी तरह से तनाव मुक्त रहते हैं। साथ ही आपके शरीर में दिन भर ऊर्जा बनी रहती है और ब्लड प्रेशर भी संतुलित रहता है। अगर आप दिन भर की थकावट से परेशान हो जाते हैं तो यह आदत आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। मित्रों, हालांकि कई अवसरों पर चुप रहना चाहिए क्योंकि इसके भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो आपको चुप रहकर सुनना चाहिए और अपनी राय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आज किसी तीसरे के बारे में बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। यदि किसी घटना या विषय पर आपकी जानकारी अधूरी है तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है और आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है। दोस्तों, यदि आपको महसूस होता है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को समझ नहीं रहा है तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपनी बात बताकर आप पछताएंगे ही। जब कोई व्यक्ति अपने दुख या परेशानी को आपसे साझा करता है तो इसका अर्थ है कि वह आपको अपना समझता है। ऐसे में तुरंत समाधान देने के बजाय चुप रहकर उसकी समस्या को ध्यान से सुने। उसकी समस्या को किसी और से साझा न करें। जब कोई अपना या कोई करीबी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस समय चुप रहना चाहिए। इससे उसका सारा गुस्सा बाहर निकल जाएगा और वह अपनी गलती को स्वयं महसूस करेगा। दोस्तों, अगर आप सही है तो माफी न मांगे, बस चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। किसी काम को तब तक असंभव समझा जाता है जब तक उसे किया न जाए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है, जबकि सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना। महान कार्य करने का सबसे सही तरीका यह है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। जो चीजें हम खुशी से सीखते हैं वे हमें हमेशा याद रहती है।
तरक्की केवल चाहने से नहीं मिलती, सही निर्णय और लगातार मेहनत से मिलती है। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर कोई चीज मुश्किल है तो वह यह मानना है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बेहतरीन किताब एक अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है, जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नई चीज करने में गलतियां होना स्वाभाविक है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। 1000 मील की सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूल जाने के बाद जो याद रहता है वही असली शिक्षा है। ज्ञान में किया गया निवेश सर्वोत्तम प्रतिफल देता है। इस दुनिया में किसी के साथ अपनी तुलना मत करो, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है। जो आज इसकी तैयारी करते हैं वे कल इसका लाभ उठाते हैं। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। यदि आपने शुरू करने की हिम्मत की है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी वैसे ही है जैसे पंखों के बिना एक पक्षी। इस दुनिया में शिक्षा से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, चाहे वह किसी भी तरह अर्जित की गई हो। जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, उस दिन मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए हैं। सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव खराब अनुभव से मिलता है। जब बुरे दिन आए तो याद रखना कि केवल दिन बुरा था, जिंदगी नहीं सबसे बड़ा रोग है। क्या कहेंगे लोग? आप जिस नजर से दुनिया को देखेंगे, दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। बैठे बैठे रोते मत रहो। अगर लोग आपको पागल कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर है। अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा बोलो। सफलता अकेले में मिलती है और असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। मित्रों, जिंदगी में पैसों की जरूरत उतनी ही है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की, ना ज्यादा ना कम। खुलकर करो जो मन करता है, क्योंकि यह दिन दोबारा नहीं आएगा। जो भी करो उसे 100% करो, नहीं तो शुरू मत करो। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें सफलता असंभव हो। डर से जितना दूर भागोगे वह उतना ही खतरनाक होता जाएगा। मौत से मत डरो, अधूरी जिंदगी से डरो। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो आप समझदार इंसान हैं। अगर आप में लड़ने की ताकत है तो निश्चित ही आप जीतोगे। आपकी गलतियां यह बताती है कि आप कुछ कर रहे हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। सीखो सबसे पर अनुसरण किसी का मत करो, खुद पर शक मत करो, सिर्फ मेहनत करो। जिसके सपने जीतने बड़े होते हैं उसकी कामयाबी उतनी बड़ी होती है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। आपका जन्म कहाँ हुआ ये आपके हाथ में नहीं था, लेकिन जिंदगी को बदलना आपके हाथ में है। बिना मन के सफलता मिल भी जाए तो जिंदगी में खुशी नहीं मिलेंगे। दोस्तों, दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर मत थोपो। आपको वहां जाना है जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। जिंदगी की जंग में उम्र नहीं हौसला देखा जाता है, हिम्मत दुख से हमेशा बड़ी होती है। दुख इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। कभी रुकना मत। अगर असफल हुए हो तो समझो जिंदगी खत्म नहीं हुई है। मनुष्य की जिंदगी में सुख दुख हमेशा साथ चलते हैं। जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। अगर आप कोई काम बड़े उत्साह से शुरू करते हैं तो वही उत्साह आगे भी रहना चाहिए। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। खुद को कभी किसी से कम मत समझो। हार तभी होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। दोस्तों, यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब आप दूसरों से तुलना करते हैं
तो ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। अगर तुलना करने वाला व्यक्ति आपसे नीचे है तो आपको खुशी होगी और आप आलसी जीवन जीने लगेंगे। अगर तुलना करने वाला व्यक्ति आपसे ऊपर है तो आप नेगेटिव सोच में डूब जाओगे। दोनों स्थितियां हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक है। हमें अपने वर्तमान स्थिति से संतोष करना चाहिए, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आगे बढ़ने का प्रयास न करें। जैसे चिंता और चिंतन में अंतर है, वैसे ही आलस और संतुष्टि में भी अंतर है। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं, तो आप आगे बढ़ने का प्रयास पूरे मन से करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेंगे। दोस्तों, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपका किसी अन्य काम में मन नहीं लगेगा और आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए जीवन में संतुष्टि और आगे बढ़ना एक दूसरे के सहयोगी है। जब आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होंगे, तभी आपके अंदर आशावादी विचार उत्पन्न होगा। जब आप असंतुष्ट रहेंगे, तो आप कोई भी नया विचार नहीं अपना पाएंगे। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जैसे भी है ठीक है। यदि कुछ कमी है, तो उसे दूर करने का प्रयास करें। ओवर थिंकिंग ना करें। कोई भी व्यक्ति या कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता। उसमें कुछ ना कुछ कमी अवश्य होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। आंखों में अगर गुरूर हो तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाने से अपना ही मकान नहीं दिखता, इसीलिए आप जैसे भी है, जिस हाल में भी है, दोस्तों, खुश और संतुष्ट रहना चाहिए एवं जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं है। ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना है, आगे की ओर बढ़ते रहना है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभाले रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। मित्रों, यदि आपने सफर शुरू कर ही दिया है, तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर सामने आए। हम जो कुछ भी है, वह इस बात का परिणाम है कि हमने आज तक क्या सोचा है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ कोई काम करता है, तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है, तो उसकी परछाई की तरह खुशियां उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। जीवन में असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेता है, लेकिन जो बार बार प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। दोस्तों, जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। यदि बड़े लक्ष्य हासिल करना है, तो प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। कठिन समय में ऐसा व्यवहार करें जो आपको सफलता के करीब ले आए। इधर उधर की बातों में ध्यान न लगाएं, क्योंकि यह आपका रास्ता भटकाती है। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं, जबकि बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि वह हमें असली ताकत और संघर्ष की कला सिखाता है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से रूबरू कराता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। समय कितना भी कठिन हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार ना मान ले। इसलिए धैर्य रखें और अपने विश्वास को डगमगाने न दें। कठिन समय में अपनी उम्मीदों को कभी न खोना, क्योंकि जल्द ही एक नया सवेरा आपके जीवन में खुशियां लाएगा। दोस्तों, उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है।
उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रहेगा। सही समय, सही सोच और सही तरीके से व्यक्ति बुरे वक्त से लड़ने में कामयाब होता है। धैर्यवान व्यक्ति आत्मविश्वास की मदद से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी अच्छा तैराक नहीं बन सकता। जीवन में तूफान का आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि कौन हाथ पकड़कर साथ चलता है और कौन साथ छोड़कर चला जाता है। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तू हिम्मत न हार मेरे दोस्त, तेरे हाथों की लकीरें भी बदलेगी। कठिन रास्तों से कभी न घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। न कोई कठिनाई, न कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। डूबकर मेहनत करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो सबसे अलग निखरो। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया मेरा वक्त देखकर, मैं कसम खाता हूं एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सफलता इसमें नहीं है कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं, बल्कि सफलता इस बात में है कि आप अपने छोटे से छोटे सपने को भी कितने जुनून से पूरा करते हैं। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता। अपने स्वयं के मन को जानना ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। दोस्तों, किसी समस्या को हल करते समय पत्तियों को दोष देने के बजाय जड़ों को खोदें। जीवन में अधिकांश समस्याएं दो कारणों से होती है। हम बिना सोचे समझे काम करते हैं, या हम बिना कुछ किए सोचते रहते हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। समाधान हमारे काम और अनुशासन में है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। मित्रों, जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो दूसरों की बातों पर नहीं, अपने काम पर ध्यान लगाएं। लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होते। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। दोस्तों, भगवान की नजर में वह इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ों रुपए कमाता है, बल्कि वह इंसान बड़ा है जो करोड़ों का दिल जीतता है। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, किसी के हौसले का नहीं। जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वही अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो लोगों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। उड़ान तो भरना है, चाहे सपनों को पूरा करने के लिए कितनी बार ही क्यों ना गिरना पड़े, चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े। मेहनत का नशा करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। दोस्तों, अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, डिस्ट्रैक्शन पर नहीं। अगर सक्सेसफुल होने का जुनून सर पर है तो मुश्किलें आपको नहीं रोक पाएंगी। परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं हो सकता, वह तो हमेशा आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। बीते वक्त का चौकीदार ना बन, इस लम्हे का कर्ज अदा कर। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। परिंदे को मंजिल मिलेंगे, यकीनन यह उसके फैले हुए पंख बोलते हैं। दोस्तों, अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं जिनके पास हुनर होते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अपने दर्द को
अपना मोटिवेशन बना और फिर देख तुझे कौन रोकता है। अगर रेस लंबी हो तो यह मायने नहीं रखता कि कौन कितना तेज भाग रहा है, बल्कि यह सबसे ज्यादा मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग रहा है। हजारों ख्वाब टूटते हैं तब कहीं एक सुबह होती है। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को यह जमाना उड़ान देखता है। रास्ते बदलो मत रास्ते बनाओ, फेल्यूर के बाद जो नया चैप्टर होता है उसे ही सक्सेस कहते हैं। आपकी कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो इस दुनिया में लाखों इंसान है। ईमानदारी एक महंगा शौक है मित्रों, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। अगर मेहनत सच्ची और नियत अच्छी हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। कहते हैं कि झूठ के पाव नहीं होते मगर फिर भी चलता खूब है। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ सकते हैं। बहादुर तो वे है जो हार का पता होने के बावजूद भी लड़ना नहीं छोड़ते। लोग आपको नहीं आपके सक्सेस और पैसे को रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए अपने आप को निखारने में अपना सारा टाइम लगा दो। दोस्तों, किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र क्या है, ना कि उस व्यक्ति का। यह जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, लेकिन यह जरूरी है कि हार से कुछ सीखा जाए। आपके पास जो भी है उसकी कद्र करो, क्योंकि यहाँ आसमान के पास भी उसकी खुद की जमीन नहीं है। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक ही उपाय है, आंखें बंद करके सुबह शाम बोलिए, बार में गई दुनिया। अगर आप थक जाओ तो आराम करना सीखो, हार मानना नहीं। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा जिद ऐसी करो कि जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे भी हासिल कर सको। कुछ गलतियों को माफ करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। देर से बनो लेकिन जिंदगी में कुछ बनो जरूर, क्योंकि समय के साथ जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। हम क्या है वो सिर्फ हम जानते हैं, लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके तो दिखा, खुद पहचान लेगा। जमाना तुझे भीड़ से तू अलग चलकर तो दिखा, मतलब ही नहीं। मैं बस दूर हो गया हूं उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं। जब आप खुद को तराशते हो तब दुनिया आपको तलाशती है। बस इतना चाहिए तुझसे एम जिंदगी की, जब जमीन पर बैठूं तो लोग उसे बरपन कहें। औकात नहीं दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम है, और दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास है। स्वाद जिंदगी के लो जनाब, किसी के भरोसे के नहीं। मित्रों, कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़कर जाना पड़ता है। चमक सबको नजर आती है, अंधेरा कोई नहीं देख पाता। हमारी जिंदगी का हर एक छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा है। आंखों में जीत के सपने हैं, ऐसा लगता है कि अब जिंदगी के हर पल अपने हैं। जिस काम में काम करने की हद पार न हो, फिर वह काम किसी काम का नहीं। अगर आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको रास्ते में कई सारी असफलताओं की सीढ़ी पर भी चढ़ना होगा। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। अपनी जिंदगी में एक ही लक्ष्य बनाए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दे। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले शांति और धैर्य को साथ ले जाएं। हर बार बोलने से बेहतर है कि कई बार सुने और सोचे, फिर एक बार सटीक बोले। अपने मन को सोचने में अधिक और जुबान को कम काम में लाने की आदत डालें। दोस्तों, एक शांत व्यक्ति को वह भी सुनना चाहता है जो खुद सबसे अधिक बोलता है। मौन एक सच्चा मित्र है जो आपकी अनचाही परेशानियों में आपकी रक्षा करता है।
जीवन की भागदौड़ में जब भी लगे कि आप खो गए हैं, तो कुछ पल शांत रहकर अपने भीतर के मार्गदर्शक से पुनः जुड़ जाए और सही राह पर लौट आए। एक शांत शत्रु 100 बोलने वाले शत्रुओं से अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि उसकी असलियत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। यदि आप गलत को गलत कहने से डरते हैं या सोचते हैं कि आपकी आवाज से कुछ नहीं बदलेगा, तो सबसे पहले आपको खुद को बदलने की जरूरत है। अत्याचार के खिलाफ चुप रहना खुद एक अत्याचार है। समाज अक्सर वहां आवाज उठाता है जहां उसे चुप रहना चाहिए और वहां चुप रह जाता है जहां बोलने की आवश्यकता है। दूसरों पर होने वाले अत्याचारों को शांतिपूर्वक देखने वाले भूल जाते हैं कि समय का पहिया घूमता है और उसका असर सभी पर पड़ता है। धनवान की गलती पर किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती, और गरीब अगर कुछ सही भी कर ले तो सबको गलत ही लगता है। अत्याचार भी उन्हीं पर होते हैं जो अपने दर्द को छिपा लेते हैं। अत्याचारों को देखकर चुप रहना कायरता है। उनसे लड़ने के लिए आवाज उठाना चाहिए। ज्यादा बोलना कमजोरी हो सकती है, लेकिन सत्य को निडरता से कहना एक अद्भुत शक्ति है। मुझे सुकून पसंद है, पर अकेलापन नहीं। सुकून से बैठकर बीते भागदौड़ भरे दिनों को याद करना मुस्कान और शांति दोनों देता है। दोस्तों, अगर ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, तो समझे कि नई शुरुआत का समय आ गया है। जिंदगी अभी बाकी है। आज आप जिस शांति की तलाश में है, कल इसी संघर्ष को याद करके मुस्कुराएंगे। हम अपनी जिंदगी दूसरों की राय के डर में बिताते हैं, परंतु में एहसास होता है कि दुनिया को हमारी फिक्र नहीं, उन्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। जब हम अपने हालात बयान करते थे, सबने अनसुना किया, और आज जब हम तो सबको हमारे हालात जानने की फिक्र हो गई है। सलाह को सुने जरूर, लेकिन उसे अपनाने से पहले सोच विचार करें। दिल की बातें सिर्फ दिल से समझी जा सकती है, शब्दों से नहीं। सच्ची दुआ वही है जो जुबां से नहीं, दिल से निकलती है। दोस्तों, बिना कहे ही जो सब कुछ कह दे वही सच्चा प्यार होता है। झूठ को साबित करना पड़ता है, जबकि सच अपने आप सामने आ जाता है। अपने राज दूसरों से तभी साझा करें जब आप उनके भी राज जानते हैं। लोग सुकून को दौलत से खरीदने का प्रयास करते हैं, और इसी दौलत के चक्कर में उनका सुकून उनसे दूर हो जाता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अचानक शांत हो जाए तो समझ लीजिए कि यह तूफान से पहले की शांति है। इस दुनिया में सभी शांति चाहते हैं, लेकिन यह दुनिया ही किसी को शांति से जीने नहीं देती। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी था जो रोज अपने गुरु के आश्रम जाकर वहां साफ सफाई करता और फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वह अपने गुरु से कहता, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पास ढेर सारे धन दौलत आ जाए। एक दिन गुरु ने पूछ ही लिया, क्या तुम आश्रम में इसलिए काम करने आते हो? उसने पूरी ईमानदारी से कहा, हाँ, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसलिए ही तो आपके दर्शन करने आता हूँ। पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। गुरु ने कहा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज थोड़ी लगाएगा, वह बस चुपचाप तुम्हारे सामने अवसर खोलता जाएगा। मित्रों, यह बात सुनकर युवक चला गया। समय ने पलटा खाया और वह अधिक धन कमाने लगा। इतना व्यस्त हो गया कि आश्रम में जाना ही छूट गया। कई वर्षों बाद वह एक दिन सुबह ही आश्रम पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। गुरु ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, इतने वर्षों बाद आए हो? सुना है आप बहुत बड़े सेठ बन गए हो। वह व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, बहुत धन कमाया, अच्छे घर बनाए, घर में बच्चों की शादियां की, पैसों की कोई कमी नहीं है, पर दिल में चैन नहीं है। ऐसा लगता था कि रोज सेवा करने आता रहूं, पर आ ना सका गुरुजी, आपने मुझे सब कुछ दिया पर जिंदगी का चैन नहीं दिया। गुरु ने कहा, तुमने वह मांगा ही कब था? जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिल गया ना, फिर आज यहाँ क्या करने आए हो? उसकी आंखों में आंसू भरा। वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूंगा, बस दिल को शांति मिल जाए। गुरु ने कहा, पहले तय कर लो
अब कुछ मांगने के लिए आश्रम की सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। गुरु ने समझाया कि चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए पर दिल को चैन कभी नहीं मिलता, इसलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं है। मित्रों, वह व्यक्ति बड़े ही उदास होकर गुरु को देखता रहा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे सेवा करने दीजिए। सच में मन की शांति सबसे अनमोल है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन की शांति सबसे अनमोल होती है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है वह किसी भी चीज के मुकाबले में धनवान होता है। जब व्यक्ति अपने मन को शांत करता है तो उसका सोचने का तरीका सकारात्मक होता है। मानव जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां और परेशानियां होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को संतुलित रखता है वह इन चुनौतियों का सामना करने में सफल होता है। इसलिए धन, सम्मान या किसी अन्य सामग्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने मन की शांति को प्राथमिकता दें। साथियों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।